इंपोर्ट आईएमपी का मतलब हो गया कि आपने बिजली विभाग से कितना लिया। तो 2011 यूनिट इन्होंने बिजली विभाग से आज तक लिया है। और एक्सपोर्ट 2150 यूनिट इन्होंने बिजली विभाग को रिटर्न दिया है। सब्सिडी 1 महीने के अंदर में आ गया है और सब्सिडी मिलता है, उसका प्रूफ भी है, बैंक में क्रेडिट हुआ है और मिलता है। आप लोग इसके लिए तो टेंशन फ्री ही रहें। ये सब्सिडी वाला सिस्टम है और ये ऑन ग्रिड है और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है। 2 एसी है और वही इंडक्शन चूल्हा चलेगा, फिर गीज़र है और वही 22 फैंस होगा और एलईडी बल्ब्स लगभग वही 40। आज यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सब्सिडी का सिस्टम क्या होता है, सब्सिडी अप्लाई कैसे करते हैं, सब्सिडी लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहब। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया साइट पे आया हूं और ये साइट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों, अभी आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा सोलर सिस्टम के लिए। उस मूवमेंट का शुरुआत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है राम मंदिर उद्घाटन के बाद। उनका टारगेट है कि आने वाला 1 साल के अंदर भारत में करीब 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने का उनका लक्ष्य है। ये मार्च 2024 से मार्च 2025 तक का जो 1 साल का फाइनेंशियल टारगेट है, इसमें उनका अपना टारगेट है कि 1 करोड़ घरों पे सोलर सिस्टम लगाया जाए। तो वही सोलर सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। और इस साइट का जो लोकेशन है, ये गया जिला के चिरैया टांड लोकेशन है। ये इसको हनुमान नगर के भी नाम से लोग जानते हैं। ये गया कॉलेज के जस्ट सामने वाला कॉलोनी है। आज यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सब्सिडी का सिस्टम क्या होता है, सब्सिडी अप्लाई कैसे करते हैं, सब्सिडी लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोलर लगाने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या सोलर नहीं लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, कितने दिनों में सब्सिडी आ जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपके बीच कस्टमर के साथ रूबरू डिस्कशन करा करके आपको इसका जो एविडेंस है मैं आपके साथ रखूंगा। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो, हर नए इन्फॉर्मेशन आपके तक हमारा जल्द से जल्द पहुंच सके। यहाँ पे 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम सब्सिडी वाला लगाया गया है। इससे क्या क्या जनरेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही है, सारी जानकारी मैं आपके बीच रखता हूँ। अब हमारे बीच यहाँ का जो उपभोक्ता है, जो इस चीज़ को यूज कर रहे हैं, मैं उनके साथ रूबरू कराता हूँ और सारा डिस्कशन मैं चाहता हूँ कस्टमर के फीडबैक से हो। हम लोग का अपना ओपिनियन तो आप लोगों के बीच आता रहता है। बहुत ऐसा कम मौका होता है जहाँ पे कस्टमर खुद आकर के ये चीज़ें सामने से रखता है कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, लोगों को सोलर क्यों लगाना चाहिए। तो अब मैं ज्वाइन कराता हूँ यहाँ के कस्टमर को। एक बार आप इधर आ जाइए। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम हर्ष है और हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ ये मेरा घर है और हम अपने पापा को बोले कि हम लोग अब यहाँ सोलर लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर पे एसी है 2 और इंडक्शन है, तो और 3 फ्लोर है, तो अच्छा खासा मतलब कंजप्शन है यूनिट का। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। आप मुझे बताइए लोकेशन क्या है। लोकेशन है ये गया कॉलेज मोड़ से 1 किलोमीटर लगभग दूर चिरैया टार के पास। यहाँ पे आप हनुमान नगर के जस्ट बगल में ही है। ओके, ये सिस्टम लगे हुए कितना दिन हो गया है। वही लगभग 2 मंथ हो गया है, जनवरी में लगा था 2024 में। ओके, और ये सिस्टम लगाने के लिए आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि आपको सोलर लगाना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है, बेसिक रीज़न। फर्स्ट रीज़न कि हमारा छत जो है उसमें शेड आ जाएगा, तो वो नीचे का फ्लोर है वो गर्म नहीं होगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ऑब्वियस बिजली बिल कम आएगा, तो इकोनॉमिकली भी ये फेटफुल है, ओके, अच्छा है। तो ये सोलर सिस्टम आपने प्राइवेट लगाया है, गवर्नमेंट का है, सब्सिडी वाला सिस्टम है, क्या है ये सब्सिडी वाला सिस्टम है और ये ऑन ग्रिड है और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है। ओके, इसका क्या फंक्शन है, ये काम कैसे करता है ऑन ग्रिड सिस्टम।
ये जैसे कि अभी दोपहर है तो यहाँ अभी जनरेशन हो रहा होगा, तो हम जैसे ये अभी मान लीजिए कि 4000 वाट जनरेट कर रहा है, हमारे घर पे 2000 वाट यूज़ हो रहा है, तो लगभग 2000 वाट को ये जो बच रहा है वो उसको ग्रिड में वापस भेज रहा है। और वो उसका मतलब इनपुट और आउटपुट का सिस्टम होता है, अगर और यही आउटपुट को हम लोग रात में यूज़ करते हैं तो लगभग ज़ीरो बिल हो जाता है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिस्टम, सोलर सिस्टम जब से आप लगाए हैं 6 किलोवाट का, तब से लेकर के आज तक आपका बिल माइनस में है या प्लस में है? माइनस में ही है अभी, लगभग माइनस 122 यूनिट है। अच्छा, तो आपका यूज़ किए हुए लगभग 3 महीना हो चला। उसके बावजूद 3 महीने में भी आपका जो बिल है वो प्लस में नहीं है, माइनस 122 यूनिट आप बता रहे हैं। हाँ, माइनस 122 यूनिट है, अभी तक प्लस में नहीं है। ओके। ये जो सोलर सिस्टम है, इससे बाकी कंज्यूमर्स के लिए क्या-क्या फ़ायदेमंद हो सकता है उसके लिए लगाने के लिए? अगर आपके छत पे जगह है, छत का हाइट अच्छा है और अगर शेड नहीं होता है छत, मतलब अगर आपके घर के अगल-बगल ऊँचा बिल्डिंग नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये पहली बात कि आपका छत को प्रोटेक्ट करेगा धूप से, तो आपका नीचे वाला फ्लोर उतना हीट अप नहीं होगा। और दूसरी बात कि आप अपना बिजली बिल से निजात पा सकते हैं। और एक होता है ना कि जैसे कि एसी चलाएँ, तो भाई साहब लग रहा है कि अगर दिन भर चला दिए तो 4-5 हज़ार का बिल ऐसे बनता है, तो वो एक मेंटली भी पीस मिलता है इससे कि हम लोग एसी चला रहे हैं तो उसका टेंशन नहीं है। ये मेंटल तो पीस। अभी आप लोग पूरे बिल्डिंग में क्या-क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं? नंबर ऑफ एसी कितने हैं? 2 एसी है, और वही इंडक्शन चूल्हा चलेगा, फिर गीज़र है, और वही 22 फैन्स होगा, और एलईडी बल्ब्स लगभग वही 40। तो आप ये कह रहे हैं कि लगभग आप 2 एसी यूज़ कर रहे हैं, हुँ, 22 पंखा यूज़ कर रहे हैं, इन अराउंड 40 के आसपास आपका एलईडी लाइट्स हो गया, मोटर हो गया, हुँ, फ्रिज है, कूलर्स हैं, ये सब रेफ्रिजरेटर, है। बाकी और जो अदर इक्विपमेंट घर में यूज़ होने वाले जो होते हैं, ये बेसिक सारी होता है चीज़ें। सारे हैं, हाँ, जो बेसिक इक्विपमेंट होता है वो सारे हैं। वही एसी जो होता है वो सारी जगह नहीं होता है, तो वो है, तो उससे तो आप यूज़ ये कर। कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए भी आपका बिल आज के डेट में माइनस है। हाँ, क्योंकि अभी उतना यूज़ भी नहीं ना हो रहा है, अभी उतना एसी यूज़ भी नहीं हो रहा है। देखते हैं पूरा गर्मी में क्या होता है। ओके। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे व्यूअर्स के लिए होगा वो ये है कि सब्सिडी, लोग हुँ, बोलता है कि सब्सिडी सिर्फ बोलने के लिए है, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। हुँ। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सब्सिडी आपको मिला है, नहीं मिला है? कितने दिनों में सब्सिडी आ गया था लगाने के बाद? सब्सिडी 1 महीने के अंदर में आ गया है, और सब्सिडी मिलता है, उसका प्रूफ़ भी है, बैंक में क्रेडिट हुआ है और मिलता है। आप लोग इसके लिए तो टेंशन फ्री ही रहें। कितना सब्सिडी आपको मिला है? 65,000 के अराउंड था, उतना एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं है, बट 65,000 के अराउंड था। ओके, उसके पीछे कारण ये है कि अभी से फरवरी से मार्च का जो स्लैब था, हुँ, फरवरी 2024 से पहले आप लोगों का जो कनेक्शन हुआ था, उस समय जो सब्सिडी का रेट था वो कम था। अच्छा, 14 फरवरी के बाद सब्सिडी का रेट बढ़ गया है। तो अच्छा, जहाँ पे अभी आपको 65,000 सब्सिडी आया है, अब अगर कोई सिस्टम लगाता है तो उसको 78,000 का सब्सिडी मिलेगा। अच्छा, तो आपका बोलने का ये मतलब है कि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, दे रही है। ये सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। नहीं देती है। ओके। तो अगर किसी कस्टमर को यहाँ पे आकर के देखना हो, देखना हो या आ समझना सकते हैं। हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, आके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो गाइज़ ये तो था यहाँ का उपभोक्ता जो जिनसे ये फीडबैक लिया जा रहा था और इनको जो-जो फ़ायदे हो रहे थे। अब चलते हैं सिस्टम बाकी ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे लूम सोलर का 550 वाट का डीसीआर पैनल लगा हुआ है। और ये कंप्लीट यहाँ पे इधर आपको 1, 2, 3 और 3 6 पैनल्स इधर हो गए और 6 पैनल्स इधर हो गए। तो टोटल 12 पैनल का सेट यहाँ पे लगाया गया है हमारे द्वारा और प्रॉपर जीआई का माउंटिंग किया गया है हाई राइज स्टैंड में। आप हमारा हाइट देख रहे होंगे, मेरा हाइट करीब 6 फीट है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 3 फीट का ऊपर में और हाइट आपको दिख रहा होगा। तो ये हाई राइज स्टैंड है और उस सोलर लगाने का दूसरा एक और जो फ़ायदा आपको जो कस्टमर के द्वारा बताया जा रहा था कि छत का जो हीटेशन है टॉप फ्लोर का,
वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप देखेंगे इतने हाइट पे जब सोलर लगा है तो आपका जो छत है वो भी फ्लोर जो बिल्कुल गर्मी में रहने लायक नहीं रहता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कपड़ा डाला गया है प्लांट के नीचे, सारे कपड़ा अगर आप धूप में डालते हैं तो वो भी डिस्कलर होता है। प्लांट से आपको ये भी फायदा हो रहा है कि आपका कपड़ा भी डिस्कलर नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे फायदा हैं। उसमें आपको ये भी एक फ़ायदा ऐड हो जाता है, आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। पूरे साल आप बिजली का बिल से मुक्ति पा सकते हैं। आप बेहिचक कोई भी आइटम यूज कर सकते हैं, अदर वो एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, इंडक्शन हो, सभी चीज़ें यूज कीजिए। वन टाइम पैसा लगाना है, लाइफ टाइम के लिए ये बेनिफिशियरी है और इको फ्रेंडली आइटम है। ना कोई शॉर्ट सर्किट का इशू है, ना किसी तरीके का वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है। तो आइए चलते हैं, ये तो आपको प्लांट का मैंने दिखा दिया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन्वर्टर्स और एसी-डीबी, डीसी-डीबी जो हमारे द्वारा माउंटिंग किया गया है। तो ये हमारे यहाँ पे 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स है और ये इसको कहते हैं सिंगल फेज। आपका एसी-डीबी है, इधर डीसी-डीबी है। तो ये प्रॉपर वायरिंग करके सोलर का सारा सिस्टम का एक जगह कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से एसी-डीबी से जो तार निकला है सिंगल फेज का, ये जा करके सीधा मीटर में गया है और मीटर का मेन काम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वेरिफिकेशन करना, उसी हिसाब से बिल बनता है। तो आइए आप लोग को ले चलते हैं मीटर तक। आप एक बार यहाँ का जनरेशन देखते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको थोड़ा दिखाएं आपको कि आज तक का अभी का क्या जनरेशन है। आप इसको जब क्लिक करेंगे स्क्रीन टच बिल्कुल है। तो ये ई टुडे का मतलब हो गया आज का दिन 18.5, मतलब अगर अभी टाइमिंग 2 बजे के लगभग है और 6 किलोवाट का सिस्टम इनका 18 यूनिट उठा चुका है, मतलब बिजली बन चुका है। और इसी में आप देखेंगे तो एक ई टुडे के बाद में ई टोटल दिखेगा। 3.3 मेगावाट बिजली अभी तक जनरेट हो चुका है, मतलब कि 3300 यूनिट अभी तक जब से सोलर लगा है तब से अभी तक इनका बिजली बन चुका है। उसके बाद इनका मीटर में क्या कंजम्पशन है, जनरेशन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मीटर तक दिखाता हूँ। तो गाइस ये यहाँ पे नेट मीटर लगाया गया है विभाग के द्वारा। विभाग में अगर नेट मीटर नहीं होता है तो कंज्यूमर को खुद से नेट मीटरिंग परचेज करना पड़ता है। तो ये नेट मीटर है, ये सोलर मीटर है। ये सोलर का वायर आकर के प्रॉपर इस सोलर मीटर में ज्वाइंट हो जाता है और यही मीटर से ये इस मीटर को सीरीज करके हम लोग नेट मीटरिंग का फंक्शन चालू करते हैं। अब आप इस नेट मीटर में देखिएगा, एक बार डिस्प्ले को इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनका जो आज का स्टेटस है वो ये है। इंपोर्ट IMP का मतलब हो गया कि आपने बिजली विभाग से कितना लिया। तो 2011 यूनिट इन्होंने बिजली विभाग से आज तक लिया है और एक्सपोर्ट 2150 यूनिट इन्होंने बिजली विभाग को रिटर्न दिया है। इसका ये मतलब हो गया कि जब इनका बिल बनेगा तो 2150 में से 2000 यूनिट को माइनस करके बनाया जाएगा और इनका जो बिल है वो करीब करीब 122-125 यूनिट का आज के डेट में नेगेटिव स्थिति में है। आने वाला समय में इनको बिजली का बिल बिल्कुल ही नहीं देना है। जब इनका बिल जनरेशन हो जाएगा, इस बार मार्च क्लोजिंग में इनका बिल जनरेट होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो अप्रैल में आपको बिल जनरेट हो जाएगा। इसका मैं कंज्यूमर नंबर डिस्प्ले में दे दूंगा ताकि आप लोग बिजली का बिल भी निकाल करके इनका देख सकते हैं कि सच में बिजली का बिल जीरो हो रहा है। तो गाइज ये तो था इस साइट की पूरी कहानी, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग का सारा स्टेटस बताया गया हमारे और उपभोक्ता के द्वारा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट साइट और नेक्स्ट लोकेशन में। तब तक के लिए हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद।